Hello guys, what's up? I hope you are enjoying. So we are going to start with like now that new approach. Like some of you students have requested for the pre strategy, like how to score in pre and various method so we can score better in prelim. And in this video will be like bilingual also, like I will speak in between Hindi also, because some of our students were requesting that they don't understand the English like that properly. So we will हम यहाँ देखेंगे भी कि आप हम एग्ज़ाम में 120 मार्क्स 120 प्लस कैसे ला सकते हैं, बिकॉज प्रीलिम सीट्स तो आप आजकल यूपीएससी ईयर बाय ईयर तो सीट्स कम करती जा रही है. Like this year also, like it is almost 720 something seats are there, I think. And means like every year they are decreasing seats, so it is necessary that we should score better. So नहीं तो क्या हो जाता है कि अगर हम प्रीम के स्कोर बीच में like not able, like after prelim no one is able to actually guess like exact what will be the cutoff on like so. But अगर आपका स्कोर एक 120 या ऑलमोस्ट लाइक 110 के अबव होगा, तो आप लाइक यू विल लाइक कम्प्लीटली विल नॉट लाइक इन दैट सिचुएशन लाइक मेरा होगा कि नहीं और क्या करूँ, मैं अभी मेंस का स्टार्ट करूँ या कुछ नहीं. ऐसा जो डिले में रहता ना वो नहीं रहेगा. अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो यही एक एडवांटेज रहता कि अगर आपका मार्क्स अच्छे आ गए तो आप सीधा मेंस के लिए स्टार्ट कर देते हैं. और एक एक जो एक प्री और प्री के बाद जो प्री का रिजल्ट आने में जो एक 1 मंथ का जो गैप रहता ना, तो उस मंथ को जो बच्चे जिनका प्री में अच्छा मार्क्स आता ना वो दे कैन यूज इट वेरी वेल, बिकॉज दे स्टार्ट इमीडिएटली लाइक प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. और जिनका थोड़ा मार्क्स लाइक 90 और 100 के आसपास रहता ना, तो उनका हो गया कि नहीं हो, और नहीं हुआ तो फिर लाइक इसी टेंशन में तो पूरा वो एक मंथ भी बीत जाता. और उसके बाद तो फिर रिजल्ट आ जाता, किसी का होता किसी का नहीं होता. अभी जिसका हुआ है उनका भी क्या है, अभी 2 मंथ से रहे पढ़ के होगा कि नहीं. सो दे आर इन ऑलवेज लाइक दिस डिलेमा. सो इट इज़ बेटर टू स्कोर 120 प्लस, like it not necessarily 120 plus, but it should be above 110. So you will be like relaxed, so there will not be so means like worried कि होगा कि नहीं or this. So this in this session now I'm going to cover like how to score 120 plus. And for this resources are important, very important. And like we have various subjects like art and culture, history, geography. Then in history also there is ancient, medieval, medieval, modern, post independence, some questions are there. Then there is geography is also there, environment is also there, polity is also there, economy, general science is also there. So like for which sources which books we should refer, and who and which means like which is standard material, how to read it. So for that I will make separate video for this. But this session is just only on strategy, like how to handle that pressure in exam, how to solve that paper. Because listen, like this exam is about like knowledge and also the technique. सब अगर हम क्रिकेट तो हम लोग सभी देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मीन्स कोई प्लेयर अच्छे से मीन्स लाइक ही इज़ डूइंग वेल बैटिंग, मीन्स लाइक ही इज़ वेरी स्ट्रेंथ, ही इज़ लाइक वेल बिल्ट और एवरीथिंग. बट मेनी टाइम्स क्या होता है कि वो कभी कभी की सिक्स नहीं मार पाता, क्योंकि उसका टाइमिंग खराब, टाइमिंग नहीं रहता. और कभी कभी जो कि थिन बैट्समैन भी होगा लाइक हार्दिक पांडे जैसा, कि वो भी सिक्स मार देता है. मीन्स लाइक क्या है कि इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज एंड टेक्निक. व्हेन बोथ कम टुगेदर ना, देन वी कैन clear this exam very easy. And it comes like in every 3 stage, like even this prelim, for mains, and for interview also there is different technique. मेनी टाइम्स आप लोगों ने भी सुना होगा कि लाइक कभी कभी तो किसी किसी के बच्चे का कि 11th में भी टॉपर रहता, 12th में भी टॉपर रहता, मेरिट रहता, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि इस एग्ज़ाम इज़ मोर ऑफ टेक्निकल इन नेचर देन द लाइक नॉलेज ओरिएंटेड. और नॉलेज ऐसा नहीं कि नॉलेज ही अच्छा होगा तो आप क्लियर कर पाओगे, और ऐसा कुछ नहीं है. कि आप लोगों को बहुत नॉलेज ही चाहिए और टेक्निक ही चाहिए. विदाउट नॉलेज
it is very difficult, and without technique also it is difficult. That's why we are, this video is mainly for developing that technique, because prelim, mains, and this video is mainly just related with the prelim. There, and I'm going to cover like how to develop that technique here. So I told you like that whatever the sources, like we have to, I will make different video for that. एंड देर इज़ अनदर लाइक मैनी बच्चे क्या हो जाते हैं कि लाइक सी सैट नहीं, वो भूल ही जाते हैं, लाइक जीएससी पढ़ना, जीएससी पढ़ते पढ़ते जीएससी इतना पढ़ जाते कि कभी कभी क्या होता है कि जीएस में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और सी सेट का कुछ नहीं रहता. लेकिन सी सेट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग, इट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड डे बाय डे यूपीएससी मेकिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. दैट्स वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर सी सेट ऑल्सो. लाइक डेली यू कैन गिव 1 आवर, हाफ एन आवर, लाइक डेली कुछ ना कुछ करते जाओ. और जो भी इंग्लिश में पैसेज, ऑलमोस्ट आई थिंक 23-25 क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद पैसेज. सो एक पैसेज जो कैसे सॉल्व करना है वो भी पढ़ते जाओ, कि उसी से आप लाइक पैसेज से भी कुछ बच्चों का सी सेट भी स्ट्रांग रहता है. लेकिन आजकल के इंग्लिश पैसेज और सी सेट दोनों में स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो अभी से करते जाओ. ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम आगे 10 दिन बाकी और अभी से सी सेट किया फिर टेंशन आ गया कैसे करे कैसे नहीं, ऐसा नहीं होता. तो अभी से थोड़ा थोड़ा सी सेट करते जाओ, बिकॉज एग्जाम इज गेटिंग टफर एंड दैट्स वाई वी शुड हैव टू स्ट्रांग इन एवरी सी सेट GS both also. So now we will talk about GS mainly. Like static, there is static portion. The static portion I told you, like these are sources like almost like history, geography, polity, like normal sources. And which book we should refer, I will tell you. I will make other video for. But just remember, we have to read all these subjects for the prelim. And without this, it is very difficult. You have to not like I will skip art and culture. I will skip like this portion. This will no. It will never happen. You have to read everything. More in prelim you need more wider knowledge, then only it is easy to clear. एंड सेकंड रहता है कि करंट अफेयर. सो करंट अफेयर का कहता है कि करंट अफेयर की वेरियस सोर्सेस लाइक फिजन मंथली इज देयर ऑल्सो, 365 इज देयर ऑल्सो, लाइक देयर इनसाइट का भी मैगजीन आ जाता, जो भी आपको अच्छा लगे. लेकिन आई विल से दैट विजन इज लाइक गुड और स्टैंडर्ड सोर्सेस है. और मल्टीपल सोर्स पढ़ना भी इतना लाइक प्रोडक्टिव नहीं रहता. एक ही सोर्स पढ़ो, कोई भी पढ़ो, विजन पढ़ो या कोई पढ़ो. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि विजन का भी इतना लगता है छोटा, लेकिन इतना भी नहीं था. और कोई भी चीज़ आप पढ़ो, लाइक विजन का अगर आपने इस मंथ का जून पढ़ लिया, तो जून अगर पढ़ा ना, तो उसका छोटा सा नोट्स बना लो. जैसे एक 10 पेज का ही जो प्रीलिम से रिलेटेड होगा, 10 पेज का ही नोट्स, उसी 10 पेज को आप एग्जाम्स के पहले एक बार पढ़ के जाओ, तो वो इट इज़ सफिशिएंट टू रिवाइज. नहीं तो एवरी बार, हर बार हम चाहते वही फिर एक बार रिवाइज कर अगेन वही रिवाइज कर रहे, वो याद नहीं रहता. एक नोट्स बनाओ और उसी नोट्स को अच्छे से बनाओ और वही रिवाइज करते जाओ. ऐसे अगर आपने 10 मंथ का भी कितना 10 पेज होगा, तो कितना का 100 पेज में ही आपका पूरा करंट अफेयर हो जाएगा. ओनली प्री रिलेटेड करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ. सो आपको ये रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगी इससे. और दूसरा है कि नाउ ये तो हो गया कि क्या पढ़े क्या नहीं. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है कि वो क्या करते, कुछ होते हैं कि वो खाली स्टैटिक पोर्शन मीन्स लाइक वट एवर द सिलेबस ना, दे कीप रीडिंग ऑल दिस बट दे नेवर सॉल्व द पेपर. और कुछ होते हैं कि ओनली पेपर सॉल्व, द पेपर खाली पेपर सॉल्व करते और कुछ पढ़ते भी नहीं, लाइक रिलेटेड अराउंड ऑल दैट. और दे थिंक दैट ओनली सॉल्विंग पेपर विल पास विल हेल्प इन देन क्लियरिंग एग्जाम. इट नहीं होता. तो आपको बैलेंस करना है पेपर और पढ़ाई, मीन्स लाइक स्टैटिक पोर्शन करंट, दोनों को बैलेंस करना है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटी लेके आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ लिया ना, तो इमिडिएटली पिछले साल का लाइक इस साल का भी देखो कि विजन का शेड्यूल में लक्ष्मीकांत और जो पॉलिटी का है वो कौन सी टेस्ट है, लेकिन एक ही लाइक वो पेपर छोड़ लो और सॉल्व दिस पेपर एंड देखो कितना मार्क्स आ रहा है, कहाँ पे आप गलत हो रही, किस चैप्टर में आपको टफ आ रहा है. उसी से 2 सब्जेक्ट लाइक 2 पेपर, लाइक लक्ष्मीकांत पढ़ रहा, 2 पेपर सॉल्व करो. अगर स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, 2 पेपर सॉल्व करो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या आइडिया आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, कहाँ पे गलत आ रहा है. तो और जो भी तुम्हें भी पता चलता है कि अगर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया और उसी से आपके क्वेश्चन भी सही आ रहे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहता है एक कि हाँ मैंने पढ़ा है और मुझे अब मालूम है मेरे सही आ रहे और मैं आगे जा रहा हूँ. तो इस तरह वो पढ़ते जाओ. तो दूसरा एक रहता है कि अब ये पढ़ाई क्या हो गया, लेकिन नॉलेज सेक्शन वी हैव कवर्ड. नाउ
in exam hall many students it is important, like knowledge is not just sufficient. Yeah, it is necessary but not sufficient for clearing exam. We have to be strategy in exam hall, that's very important. सो इन एग्ज़ाम हॉल ना 100 क्वेश्चंस रहते हैं हमें, तो सेट्स 4 सेट रहते ए बी सी, और इसी सेट में तो क्या हो जाता है किसी ए किसी को बी किसी को सी, लेकिन हर किसी के क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन रहते हैं ना वो टफ रहते हैं, इनिशियल 5-10 क्वेश्चन। सो एग्ज़ाम के जाने के बाद नहीं, क्या जाने के बाद अगर अब जो फ्रेश बच्चे हैं अभी वो तो इनिशियली 1-2 क्वेश्चन देख के या घबरा जाते हैं, दे गेट वेरी स्केर्ड, अब क्या होगा और मुझे तो आता नहीं है, अब मैं क्या करूँ, अब कैसे सॉल्व करूँ, और इसी में उनका टाइम ख़त्म हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि टाइम गया, और डर जाते हैं, और डर के कारण जो भी आता है वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने खुद का स्ट्रैटेजी डेवलप किया था, ये वर्क करता है, आपके लिए भी वर्क करेगा, तो वही मैं बताऊंगा आज कि कैसे सॉल्व करना है। कि एग्ज़ाम में जाने के बाद सीधा like sometimes there are some confusing questions also there, and some application based also questions there. So we have to solve, like how we have to develop strategy, like how to solve, how to approach these questions, and sometimes very difficult questions also there. So we have to tackle all these questions one. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि लाइक नॉट पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद लाइक हम कैसे करें, लाइक सॉल्व कैसे करें। सी देखिए ये एक लाइक हाँ 19 या ये 2020 का पेपर है। सो अगर आप ये देख रहे हैं कि पेपर है अभी, और यहाँ पे क्वेश्चन से लाइक क्वेश्चन दिए अभी आपको पढ़ना है, लाइक मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइक इट इज़ लाइक एप्लीकेशन साइंस का क्वेश्चन है, और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो दे कैन बी यूज लाइक कैरिंग ड्रग्स, लाइक दे कैन बी मेड फॉर आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, दे कैन बी यूज फॉर बायोकेमिकल सेंसर्स, कार्बन नैनोट्यूब्स, बायोडिग्रेडेबल। सो एक किसी के बच्चों को आ सकता है किसी को नहीं, लेकिन जनरली याद रखो कि जो भी एप्लीकेशन बेस रहता ना सब उसका, लाइक कार्बन नैनोट्यूब्स, लाइक अगर इसका किसी का एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है ये बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते या कि यहाँ पे हम यूज़ ही नहीं कर सकते, लाइक वी कांट यूज़ लाइक देयर, और ऐसा कभी नहीं होता। सो जनरली जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते ना तो उनका आंसर जनरली ऑल ऑफ द अबव ही रहता है, और यही है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि कौन सा आंसर, मैं ये बताने वाला हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन है तो ये आपको आता है नहीं आता है, और ये भी पेस्टिसाइड ये भी एप्लीकेशन बेस्ड लाइक डीएनए एनालिसिस ऑल दिस लाइक दैट। और ये भी कभी कभी लाइक एक्सपेरिमेंट ट्रायो स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन ऑफ शेप लाइक दैट, दे हैव आस्क्ड लाइक न्यू हॉरिजॉन लाइक लीजा पाथफाइंडर ऑल दिस। सो इनिशियल देखो कि कुछ जो क्वेश्चन ना टफ है, जो कभी पढ़ा नहीं है, जो कभी स्टैटिक से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो डरिए मत, देखिए देखते जाइए कि या कैसा है जो भी आता है वही पढ़िए। मीन्स लाइक देखिए, या अगर नहीं आता सीधा छोड़ जाइए, आगे चलिए। सो लाइक पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली इन दिस कंटेक्स्ट, ये भी आपको शायद पता नहीं कि इसको भी छोड़ दिया जाए। और देखिए ये पूरे साइंस और जो भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, और इसमें से अगर आपको लगा कि ये मुझे क्वेश्चन पता नहीं है तो उसे छोड़ दिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ अब यह देखिए ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। सो ये कुछ तो भी पढ़ा है आपकी हिस्ट्री में, पढ़ा है, कुछ तो भी याद है, इसका नाम सुना है, तो आपको मालूम है कि ही वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियंस लाइक दैट। सो एक क्वेश्चन तो आपका इसका आंसर मुझे गारंटेड मालूम है, तो आपको इसके पीछे के कुछ ना आता हो और आप डरिए मत। देखिए मुझे आता नहीं है, और मैंने तो लाइक 12 कितना होगा अभी 12 और ये 13 तक, हाँ नहीं सॉरी 13 भी जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी लाइक कल्टिवेशन डिक्लाइन लाइक ये भी स्टैटिक पोर्शन से। तो आपको पता है कि जब क्या हुआ था कि यूरोप में जो आर्टिफिशियल जो ये थे ना इंडिगो जो प्लांट वगैरह था, मीन्स लाइक जो इंक प्रिपरेशन का जो प्लांट आए थे, तो इसलिए वो उसको नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तो वो अनप्रॉफिटेबल हो गया था, क्योंकि जो यूरोप में जो आर्टिफिशियल जो प्रिपेयर कर रहे थे तो उसी की वजह से वो आर्टिफिशियल इज वो मोर चीपर देन द प्रोड्यूसिंग नेचुरली, सो अनप्रॉफिटेबल। सो
ये भी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि इसकी वजह से भी इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्रीज लेटर ऑन। सो ये भी लाइक ये भी एक हो गया। सो ये दे आर दे दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक लाइक दिस और दिस। सो क्या करना है आपको, अपने जब पेपर स्टार्ट किया तो देखा मैंने कैसे किया, एक नंबर दो नंबर, अभी मुझे ये आता नहीं, ये भी नहीं आता, ऐसा 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 करके मुझे यहाँ पे दो आ गए। तो इसी तरह आपको पूरे पेपर में से जाना है। पूरा पेपर आप जब करेंगे वेरी फर्स्ट मीन्स लाइक रीडिंग में, जो फर्स्ट रीडिंग है आपकी जो फर्स्ट रीडिंग उसमें आपने कवर किया तो लाइक ये दो, तो आपके एटलीस्ट एक 30 to 35 क्वेश्चन हो गए जो आपके सही आ सकते, बिकॉज देर इज ऑलवेज नॉट ऑल क्वेश्चन आर डिफिकल्ट, देर इज समटाइम्स ऑलवेज देर इज सम क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक, और कुछ तो भी पढ़ा है, कुछ तो भी याद रहता है, कुछ तो भी ये रहता है। सो अगर आपके 35 क्वेश्चन से जो आपके स्टैटिक से, और ये इसका आंसर यही है, अब मुझे पता है अभी इसका कोई आंसर यही है और इसका आंसर ये है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे अगर मैंने 35 क्वेश्चन अभी मार्क फर्स्ट रीडिंग में खाली आपको यहाँ करना है, ऐसा ऐसा करना है। सो मैंने एक बार फर्स्ट रीडिंग कर दी फर्स्ट पेपर में, और 35 क्वेश्चंस मुझे पता है कि मैंने इतने मार्क कर दिए, तो इमीडिएटली जो अपना आंसर शीट है उसमें ब्लैक कर दी जाइए, और ब्लैक करने के बाद आपको पता चलेगा 35 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, तो आपके 70 मार्क्स। सो आपको पता है कि आपके नाउ 70 मार्क्स कॉन्फिडेंट है कि आपकी एग्ज़ाम में आपके 70 मार्क्स अभी हो गए हैं, तो आपको कितना है 120 लेके चलिए कि आपको 40 मार्क्स अब और लाना है। सो ये फर्स्ट रीडिंग में होगा क्या, अपने 70 मार्क्स आ गए, 70 और ज़्यादा भी आ सकते हैं, 80 किसी के जो आप नॉलेज की है इसका किसी ने अच्छा पढ़ा हो तो ज़्यादा भी फर्स्ट रीडिंग में भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कम से कम लाइक 30 to 35 अटेम्प्ट करेंगे ऐसा सोच के चल रहे, 70 अटेम्प्ट कर दिए। तो आपको सेकंड रीडिंग में आना है। सेकंड रीडिंग में अब आप क्या करेंगे, थोड़ा जो आपने 35 जो मार्क कर दिए थे उसे इमीडिएटली अपने आंसर शीट में ये कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, और फिर सेकंड रीडिंग को आ जाइए। सेकंड रीडिंग में अब वैसे क्वेश्चन चुनिए कि जो थोड़े से अर्लियर आपको लगता था कि कंफ्यूजिंग है ऑल दिस लाइक दैट। देखिए अभी ये भी कि एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट बाय यूजिंग द ड्रोन्स। सो यही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपको याद रखना है कि जनरली जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उनका क्वेश्चन उनका आंसर सम जनरली ऑल ऑफ द अबव होता है, नॉट ऑलवेज। सो देखिए ये भी रहा, ये भी रहा, जो फर्स्ट रीडिंग में हमने इसको छोड़ दे थे, लेकिन सेकंड रीडिंग में ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे जो आपको मीन्स आप सॉल्व कर पाएंगे। सो धीरे धीरे वी विल लाइक नेक्स्ट लाइक फर्स्ट वी हैव अचीव लाइक 70 मार्क्स, इन नेक्स्ट रीडिंग वी विल ट्राई टू कवर लाइक 35 लाइक दिस रीडिंग में अगर हमने एक 30 या 40 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए, 40 के आसपास थर्ड और जो काफ़ी टफ है मीन्स लाइक 35 और 40 मीन्स कितना हो गया आपका 75 का अटेम्प्ट हो गया अभी सेकंड रीडिंग में। और जो अभी बचा है थर्ड रीडिंग में जी खाली अभी कितना 25 क्वेश्चंस बचे हैं आपके, और ये दिस रीडिंग है ना, इट शुड बी फिनिश्ड विद इन 13 मिनट, और जो ब्लैक करके भी होना चाहिए विद इन 30 मिनट, बिकॉज यू हैव टू जस्ट मीन्स गो थ्रू, नॉट you need not to read all questions or even everything, just wait कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर हो गया शायद। देखिए जाने दो उसको। तो आपने फर्स्ट रीडिंग में हो गया इतना लाइक सेकंड रीडिंग में अब हमने ऑलमोस्ट 75 to 80 क्वेश्चन कवर कर दिए। अभी थर्ड रीडिंग में हमें कितना करना है कि 80 क्वेश्चंस अपने हो गए, और थर्ड रीडिंग में हमें अभी कितना क्वेश्चंस कवर करने हैं कि 20 क्वेश्चंस। और आपके पास लाइक आई टोल्ड यू लाइक इन फर्स्ट रीडिंग ना यू शुड हैव टू फिनिश विद इन 13 मिनट्स, लाइक ब्लैक करके भी होना चाहिए पूरा जो सर्कल ग्राउंड बना के। और सेकंड रीडिंग में हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं, कितना 1 आवर। सो हमारा कितना हो गया अभी 1.5 घंटा,
1 आवर 30 मिनट, और अभी 30 मिनट में आपको कितने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जो काफ़ी डिफिकल्ट है, तो उन्हें भी आप जो वे अभी एलिमिनेशन एक मेथड रहता, एलिमिनेशन जो मेथड रहता ना, कभी कभी क्या होता था कि हमें चार जो ऑप्शन 1 2 3 4, तो इसमें से ये तो पता रहता कि या ये दो तो नहीं है, तो इसी में से दो, और कभी कभी क्या रहता कि 1 2 3 और 4 ऐसे रहता, और नीचे दिया होता है कि 1 2 3, तो इसमें से 1 और 2, 1 2 और 3, 1 2 और 4, तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं, और नन ऑफ द वो लाइक दैट लाइक समथिंग, तो आपको पता है क्या जहाँ पे जो ए ना सी बोले लाइक 1 2 3 4 लाइक सी है, आपको पता है कि 3 है, तो ये डेफिनेटली आंसर नहीं है, तो आप सीधा क्या कर दोगे कि वह ये तो आंसर नहीं है, 3 तो आंसर नहीं है, तो ये कट कर दे, ये कट गया, तो ये ऑप्शन कट ही हो गए, तो आंसर क्या हो सकता है 1 और 2 लाइक दैट। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है प्रीली में। जो भी स्ट्रैटेजी है ना, वही यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप एग्जाम में जो देर इज नो नीड टू स्केयर, जस्ट लाइक वट एवर द क्वेश्चंस यू नो ना, दे अटेम्प्ट देम इन वेरी फर्स्ट रीडिंग, and in second reading those who have little bit confusion go through in and keep very difficult question at last। और जो फर्स्ट रीडिंग होगी उसमें आपको एटलीस्ट मीन्स नॉट एटलीस्ट बट वट एवर द क्वेश्चंस, और जिसके आंसर आपको पता ही है कि इसका आंसर यही है, उसी को मार्क करना है, तो आपके ऐसे 35 to 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपका एक बार आपको पता चला कि या मेरे 40 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आंसर मुझे मालूम है और यही आंसर है, तो आप 80 मार्क्स तो आपके एग्जाम में फर्स्ट हाफ में लाइक हाफ आवर में ही लाइक 30 मिनट में आपके फिक्स हो जाएंगे कि आपको पता चला या इसका आंसर तो यही है। तो फिर आपको थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपके जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी सही आ जाएंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे डर जाते हैं, तो कभी कभी जो इजी क्वेश्चन है वो भी भूल जाते हैं, तो इसीलिए ये जो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना फर्स्ट इजीली अटेम्प्ट वही क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली मालूम है कि इसका आंसर यही है, और इसी तरह आपकी जो स्ट्रैटेजी है यही बिल्डअप करो और अप्लाई करो। अभी जो अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट रीडिंग में जो आते हैं वही सॉल्व करो, सेकंड रीडिंग में जो कन्फ्यूजिंग वही, और थर्ड रीडिंग में सबसे डिफिकल्ट वाले सॉल्व करो, और यही अभी से स्टार्ट करो, अभी से आप अप्लाई करो, और ये स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क करती है, तो देखिए कॉन्फिडेंस मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको एग्जाम हॉल में कि आया मेरे तो 80 मार्क्स तो अभी हो जाएंगे, और मुझे लेना कितनी 110, तो खाली कितना 30 मार्क्स ही मुझे अभी लेना है। तो आप वैसे एक स्ट्रैटेजी बनाइए और वर्क करिए उस स्ट्रैटेजी पे, जो भी अच्छा लगेगा उस पर कंटिन्यू करिए, तो आपके मार्क्स 120 प्लस आ जाएंगे, इसमें नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको सोर्स को क्या पढ़ना है कौन से नहीं उसी पे बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी है कि एग्ज़ाम में कैसे करें और कैसे नहीं, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। थैंक यू।